ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 12, डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस। के गंदा पानी किस तरीके से जो बीमारियां है वो फैलाता है। हम इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे कि चैप्टर हमको क्या चीजें सिखाना चाहता है। डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस। बिरजू यूज्ड टू फीड ग्रेज हिज शीप इन द विलेज। जो बिरजू है वो घास चराने का अपनी भेड़ बकरियों को काम करता था। He used to take his sheep at the pond to make them drink water। और वो अपनी भेड़ों को, जो भेड़ थी उसके पास में, उनको कुएं पे लेके, या फिर जो उनकी उसकी भेड़ थी उसको पॉन्ड में, जो छोटा सा पानी का खड्डा, अभी मान लीजिए बड़ा पानी का खड्डा, वहां पर वो उनको पानी पिलाने लेके जाता था। He also drank water from the same pool। और उसने सेम उसी पूल से पानी भी पी लिया खुद ने भी। People of the village used water of the same pond for cooking, bathing and as well as drinking water for their animals। और जो वहां के लोग थे वो कुकिंग, खाना बनाने में, ठीक है, नहाने में, धोने में और जानवरों को पानी पिलाने में भी उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। लखन ऑल्सो यूज्ड टू टेक हिज बफेलोज एट द सेम पॉन्ड फॉर बाथ एंड ड्रिंक वाटर। और जो लखन है वो भी अपनी जो गाय बैल होती थी उनको पानी में, उसी पानी में नहलाने लेके जाता था जहां से वो पानी पीते थे, और वो उसी पानी में उनको नहला देता था। ड्यूरिंग द समर द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई अप एंड द वाटर टर्न इनटू बॉग। और जो पानी था वहां का वो गर्मी आते आते सूखने लगा और बहुत ज्यादा कीचड़ जैसा होता गया। When very less water was remained in the pond, even then the people fetched water from it। लेकिन जब तक उस पॉन्ड में, जब तक वो छोटी सी झील में पानी खत्म नहीं होता गया, तब तक वहां से लोग पानी निकालते गए। most of the time the village people remained in। और ये क्या होता था, और ज्यादातर समय उस पानी की वजह से जो वो लोग थे, जो उस गांव के रहने वाले थे, वो बीमार ही रहा करते थे। ठीक है। वाटरबॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड ऑफ फ्रेश वाटर। Infection is commonly occur during bathing, washing, drinking water and making, consuming food which is infected। According to World Health Organization, such disease is called 1.5 million human deathly per annum। अब क्या होता है, ये जो डिजीज है, जो पानी से जुड़ी हुई डिजीज है, बहुत ज्यादा कॉमन होती है। कब होती है? जब हम फ्रेश वाटर, पीने के पानी में बहुत ज्यादा गंदगी मिल जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिनको हम जर्म्स भी कहते हैं, उस तरीके के जो जर्म्स है वो पानी में मिल जाते हैं। वही पानी हम खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, इन सब में इस्तेमाल कर लेते हैं। और इन्हीं सब कार्यों की वजह से वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देता है और हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की जो बीमारियां है वो पैदा कर देता है। खाने में, पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, इन सब कामों में जो पानी इस्तेमाल होता है तभी हमको बीमारियां दे देता है। और ये पानी क्या होता है? इन्फेक्टेड पानी होता है। कौन सा पानी होता है? इन्फेक्टेड पानी होता है। अब WHO आप सबने सुना होगा, कोरोना के टाइम पे हम सबने सुना होगा WHO की गाइडलाइंस, WHO ने ये कहा, WHO ने वो कहा। तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो दुनिया भर की हेल्थ की चिंता करती है, दुनिया भर की हेल्थ का डेटा इकट्ठा करती है। तो उन्होंने क्या डेटा बताया था? Such diseases cause about 1.5 million human deaths annually। इस खराब पानी की वजह से दुनिया भर में 1.5 मिलियन लोग हर साल इस खराब पानी की वजह से मरते हैं। फातिमा सॉ अ पॉन्ड, उसने पॉन्ड देखा, पिट यानी खड्डे जैसा, बिहाइंड स्कूल, पानी का बड़ा खड्डा देखा बिहाइंड स्कूल। अटेंटिवली शी सॉ इंसेक्ट इन इट। और उसने क्या देखा? वहां पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे। उसने क्या देखा? उस पानी के अंदर में इंसेक्ट भी थे। उस पानी के अंदर जो फातिमा थी उसने छोटे छोटे कीड़े भी देखे जो पानी का खड्डा था उसके अंदर में। ऑन टचिंग लॉट्स ऑफ मस्कीटोज वर देयर इन द वाटर। उसने बहुत सारे मच्छर देखे, कीड़े देखे कि वो पानी के अंदर जो थे वो तैर रहे थे। ऑन टचिंग प्लांट नियर इट लॉट्स ऑफ मस्कीटोज फ्लू फ्रॉम देयर ऑल्सो। और जैसे वहां पे उसने एक छोटे से पौधे को टच किया तो बहुत सारे अलग अलग मच्छर, कीड़े उसमें से उड़कर भागे। देयर वॉज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड फातिमा's house। और जो फातिमा है उसके घर के पास में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा एक गार्डन जैसा था। बट इन द इवनिंग शी
and her friends can't play there because mosquitoes bite and disturb a lot. लेकिन क्या होता है जब वो शाम के टाइम पे उस गार्डन के अंदर खेलने जाते हैं तो जो मच्छर होते हैं उनको बहुत ज्यादा काटते हैं और वो ढंग से खेल वहां पर नहीं पाते और वो खेलते बिल्कुल भी नहीं है जब वहां पे वो मच्छर उनको खाते हैं. With the help of her teacher, bring some stagnant standing water in the glass bottle from a pit and around you and examine this water. और उसकी जो टीचर था उसने क्या कहा कि आप वहां से स्टैग्नेंट वाटर जो रुका हुआ पानी जमा हुआ पानी उसका आप लीजिए और उसको बॉटल के सैंपल में परखिए, समझिए कि उस पानी में ऐसी क्या चीजें हैं. इन स्टैग्नेंट वाटर सी स्मॉल इंसेक्ट एंड मस्किटो. जो स्टैग्नेंट वाटर है जो जमा हुआ पानी उसको जब उन्होंने बॉटल से देखा तो उन्होंने देखा इसमें बहुत सारे इंसेक्ट है और बहुत ज्यादा मच्छर है. उस पानी के अंदर बहुत सारे मच्छर है छोटे 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 जिसको हम कई बार मस्कीटोज के जो एग्स होते हैं वो भी होते हैं, मस्कीटोज के जो लार्वाज होते हैं वो भी होते हैं. उनसे हमको पता चलता है कि इस पानी में बहुत सारे मच्छर है और अलग अलग तरीके के इंसेक्ट उसमें दिख रहे थे. मस्कीटोज ले देयर एग्स. जैसे हमने बात की मस्कीटो जो थे जो मच्छर थे वो अपने एग्स उसमें छोड़ते थे. हमने बुक से पहले हमने ये चीज डिस्कस की. फ्रॉम विच लार्वा न्यू बॉर्न मस्कीटोज कम्स आउट. और लार्वा जैसा हमने अभी बात की लार्वा भी उसमें उग के आता था. छोटे 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 पानी के अंदर लार्वाज उनको देखने को मिलते थे जिससे उनको पता चलता था कि इसमें मच्छर है. लार्वा व्हेन ग्रोन बिकम्स मस्कीटो. और जो छोटे छोटे लार्वा उनको दिखते थे उसके अंदर जब वो लार्वा बड़े हो जाते थे तो वो क्या बन जाते थे, वो पूरे प्रॉपर बड़े मस्कीटोज बन जाते थे. Offsprings of all living beings are not like their parents of beginning. जो offsprings होते हैं जो बच्चे होते हैं किसी भी चीज के जरूरी नहीं है वो हर बार अपने जो बड़े हैं उनके जैसे देखे, वो अलग फॉर्म में भी दिख सकते हैं. As in case of mosquitoes and butterfly, in the beginning they are in the form of larva. लेकिन क्या होता है जैसे आपने देखा जो मस्कीटोज है जो मच्छर है और जो बटरफ्लाई होती है इन दोनों के जो बच्चे वाले जो फॉर्म होते हैं जो छोटे फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, लार्वा होते हैं. छोटी छोटी लटे जैसी आप समझ लीजिए ऐसी लटे जो होती है वो उस समय होती है जब वो छोटे होते हैं. ऑफस्प्रिंग ऑफ. ठीक है. पंकज प्लेज इन गार्डन एवरी इवनिंग. जो पंकज है वो हमेशा गार्डन में खेलता है शाम के टाइम पे. ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ मस्कीटोज इन द गार्डन. वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर है. द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर. उसी रात क्या हुआ उसको बहुत ज्यादा चिल्स, उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी. शिवरिंग वो कांपने लगा और रात होते होते उसको बहुत ज्यादा बुखार आ गई. Once he vomited also and then he sweated a lot. Temperature came down. और उसके बाद क्या हुआ उसको एक बार उल्टी हुई, बहुत ज्यादा पसीना आया, फिर धीरे धीरे जो था वो टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा. His father took him to the hospital where his blood was tested. Doctor told the Pankaj that he was suffering from malaria. जब जो उसके फादर है उसको हाथों हाथ हॉस्पिटल लेके गए, उसका ब्लड टेस्ट कराया गया तो ब्लड टेस्ट में उनको क्या पता चला, ब्लड टेस्ट में उनको ये पता चला कि जो पंकज है उसके खून में मलेरिया के सिम्टम्स पाए गए. जो मलेरिया है वो बीमारी उसको हो गई है. अब क्वेश्चन एक, विच डिजीज was पंकज सफरिंग फ्रॉम. जो पंकज था उसको कौन सी बीमारी हुई थी. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. और जो मलेरिया जब हो जाता है तो क्या उसकी बॉडी में सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं. जैसे हमने देखा कोरोना के अलग अलग सिम्टम्स, ऐसे जो मलेरिया है उसके हमने अभी बुक में पढ़े क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिले हैं. हाउ इज मलेरिया कंफर्म. जो मलेरिया है उसको कंफर्म कैसे किया जाता है. विच मस्कीटो कॉजेज मलेरिया. और जो मलेरिया है वो किस मच्छर की मदद से होता है. तो अब हम बात करते हैं कि जो ये बीमारियां हैं वो कैसे होती है. इंट्रोडक्शन. मस्कीटो से क्या क्या बीमारी हमको फैलती है, कि मलेरिया के जो ज्यादातर चीजें होती है वो क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या बीमारियां हैं और भी जो मच्छरों से होती है. मस्कीटोज बाइट नॉट ओनली कॉजेज रेडोनिंग. जो मच्छर हमको जब खाता है आपने देखा होगा लाल लाल निशान हो जाता है. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो लाल लाल निशान होकर मच्छर रह जाते हैं. स्वेलिंग ईचिंग एट द इफेक्ट ऑफ लोकेशन. जो स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है. ठीक है. एंड इन द अफेक्टेड लोकेशन. और ये वहां पे बहुत ज्यादा देखने को हमको कॉमन मिलती है. इट ऑल्सो ट्रांसमिट डिजीजेस लाइक मलेरिया. जैपनीज दिस इज एनकेफेलाइटिस. स्टूडेंट्स आप नोट कीजिएगा, दिस इज जापानीज एनकेफेलाइटिस. ठीक है. दिस इज एनकेफेलाइटिस. ये जो हमारी बुक है इसके अंदर क्या है, एक सेकेंड,
जो ये एनकेफेलाइटिस है, लास्ट में एक टी मिसिंग है, आप TIS कर लीजिएगा इसको, ये दिस इज एनकेफेलाइटिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस एंड डेंगू फीवर। और क्या होता है, डेंगू फीवर हमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है। चेंज वाटर ऑफ फॉर फ्लावर एंड प्लांट। अच्छा, ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको ये मच्छर दे सकते हैं। की टू मस्कीटो प्रिवेंशन एट होम, मच्छरों से बचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज, जितने भी पानी के कंटेनर है उनको बहुत अच्छे से ढक के रखिए, कुओं को ढक के रखा जाए, और जो पानी के स्टोरेज के टैंक है उनको भी ढंग से ढक के रखा जाए। कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चोक, जितनी भी नालियां उनको रेगुलर साफ किया जाए, कहीं पे भी नाली स्टैग्नेंट नहीं रहनी चाहिए, जमी हुई नहीं हुई रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे मच्छर होने लगेंगे, इसलिए नाली को हमेशा साफ करता रहना चाहिए, कहीं से भी वो चोक नहीं होनी चाहिए। चेंज वाटर फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स एटलीस्ट वंस अ वीक, जो पानी है किसका, प्लांट्स का और पौधों का, उनका हमेशा हमको बदलते रहना चाहिए, कम से कम एक वीक में एक बार हमको ये करना चाहिए। एंड लीव नो वाटर ऑन द प्लांट एंड ट्रेज अंडर नोट द पावर, और आपने जो गमला रखा है उसके नीचे एक प्लेट रखी होती है जिसके अंदर पानी भरता है, फिर वो पानी वापस से यूज में आ जाता है, उस पानी को भी कम से कम एक वीक में एक बार हमको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मच्छर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज, जो डिस्पोज है हमको बहुत ढंग से करना चाहिए, जो कचरा है उसको सही से हमको हटाना चाहिए। लाइक लंच बॉक्सेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस वेयर वाटर एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्ली, और जैसे कैंस होते हैं, फूड के कंटेनर होते हैं, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना चाहिए कि इनमें पानी ना भर जाए, इनमें पानी भरने की वजह से मच्छर ना इनमें पनप जाए। टॉप अप ऑल डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेसेस प्रिवेंशन एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, और क्या किया जाए, जितने भी खड्डे हो जाते हैं, सड़क में खड्डे हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, मच्छर होने लगते हैं, कहीं कोई सीमेंटेड जगह वहां पे खड्डा हो जाता है, वहां पे मच्छर बनने लगते हैं, ऐसी जगह को भर दिया जाए, ऐसी जगह पे स्टैग्नेंट वाटर को हटा दिया जाए, जो पानी जमता है ऐसी प्लेसेस से वहां पे खड्डे भर दिए जाए, ताकि वहां पर पानी ना भरे, और जो नए नए मच्छर वहां पे उग रहे हैं ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी मलेरिया और डेंगू के बारे में, कि ये जो बीमारियां है वो कैसे फैलती है, कैसे हमको प्रॉब्लम देती है। अब हम बात करेंगे चिकनगुनिया की। किसकी चिकनगुनिया, आपने नाम सुना होगा, ये एक बीमारी है जो फिर से मच्छरों की वजह से ही फैलती है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बिट ऑफ एडीज एगिफाइटे मस्कीटो, एडीज एल्बोपिक्टिस मस्कीटो, द सेकंड एंड द ओनली इजाबेल। अब ये फाउंड इन इजाबेल। अब क्या है, ये कुछ मस्कीटोज के नाम दे रखे, एडिस एगिफाइटी मस्कीटो है, ठीक है, और एडिस एल्बोपिक्टस मस्कीटो है। ये तो मच्छर है जिनकी वजह से जो है चिकनगुनिया फैलाया जाता है। ये जो चिकनगुनिया बीमारी इन मच्छरों की वजह से फैलती है, आपको नाम आप जरूर याद करें, ठीक है। इससे हमको क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, क्या क्या हमको बॉडी में चेंजेस महसूस हो सकते हैं। जस्ट लाइक डेंगू, सेम डेंगू के जैसे बॉडी एक बहुत ज्यादा शरीर में दुखना, पूरे शरीर का दुखना, बट मोर इंटेंस इन द जॉइंट्स एंड टेंडन्स। अब क्या होता है, जोड़ों का बहुत ज्यादा दुखना, घुटनों का दुखना, कोहनियों का दुखना, शोल्डर्स का दुखना, जितने भी बॉडी में जोड़े वो बहुत ज्यादा दुखते हैं, इसके साथ साथ पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है। कैन बिकम क्रॉनिक एंड कॉज ब्लाइंडनेस, और ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाए तो ये पूरे शरीर में बहुत भयंकर दर्द कर सकता है, और यहां तक कि ब्लाइंडनेस यानी हमको अंधा भी बना सकता है अगर डेंगू बहुत ज्यादा फैल जाए तो। फीवर बहुत कॉमन सी बात है, फीवर होता है। फीवर बहुत एक कॉमन सिम्टम है किसी भी मच्छर के खा जाने का, किसी भी बीमारी का। हेडेक, सर में बहुत ज्यादा दुखना, टायर्डनेस, थकान बहुत ज्यादा होना, और डिप्रेशन भी हो जाना। Symptom will begin to appear 3 to 7 days after the bite of infected mosquito। और ऐसे सिम्टम हमको कब देखने को मिलते हैं, और जब मच्छर को खाए हुए 5 से 7 दिन हो जाते हैं। ये एडिस एगिफाइटी मस्कीटो की एक आपको फोटो दे रखी है, और किसके साथ साथ में फोटो दे रखी है, एक फोटो दे रखी है एडिस एल्बोपिक्टिस मस्कीटो की। अब इनका प्रिवेंशन भी हमको दे रखा है कि हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं, लेकिन कैसे बच सकते हैं। Do not store water in open containers so that they do not become breeding sites of mosquito। किसी भी पानी इकट्ठा करने वाली जगह को खुला ना छोड़ा जाए, उनको पैक रखा जाए, ताकि वहां पे जो मच्छर बिल्ड होंगे, जो मच्छर बनेंगे, जो मच्छर पैदा होंगे, उनको एकदम से रोक दिया जाए।
कवर टैंक्स कंटेनर्स फॉर द वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, जितने भी टैंक्स है कंटेनर है उनको जो घर में इस्तेमाल में होता है उनको भी एकदम ढक के रखा जाए। डू नॉट एक्यूमुलेट ट्रैश, डिस्पोज ऑफ ट्रैश इन द यार्ड, आपके यार्ड में यानी आपके पीछे जो छोटा सा गार्डन होगा या कहीं पे भी खुली जगह होगी वहां पे अगर कचरा पड़ा है तो उसके अंदर वो कचरा पड़ा ना रहे जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है, उसके भी अंदर मच्छर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कट योर ग्रास रेगुलरली टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल ऑफ ब्रीडिंग एंड रेस्टिंग साइट्स, ज्यादातर आपको क्या करना चाहिए अगर आपके घर में गार्डन है तो आपको घास काटते हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा फ्रेश घास उगती जाएगी तो उसमें इतने नए मच्छर नहीं बैठेंगे और नए मच्छर वहां पे ब्रीड नहीं होंगे, यानी नए मच्छर वहां पे ज्यादा नहीं उगेंगे। यूज मेश और स्क्रीन इन योर विंडोज और डोर्स, आपके दरवाजों में मच्छरदानी लगाई जाए या फिर खिड़कियों में मच्छरदानी लगाई जाए, ठीक है। यूज रेपेलेंट और लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग बिटन, या तो हम रेपेलेंट का यूज करें जो मच्छरों को दूर भगाता है, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें, या फिर हम फुल स्लीव के कपड़े पहने ताकि मच्छर हमको कम से कम बाइट कर पाए। अब बात आती है नेक्स्ट कि हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले। डू मस्कीटोज ले देयर लेग्स ऑन डर्टी वाटर, क्या मच्छर गंदे पानी में अपने एग्स ले करते हैं जिससे और नए मच्छर बनते हैं। एनोफ्लीज मस्कीटो ले देयर एग्स ऑन डर्टी वाटर एंड एडीज मस्कीटो ऑन क्लीन वाटर, जो एनोफ्लीज मस्कीटो है एक टाइप है मच्छरों का, एनोफ्लीज मस्कीटो वो गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं और जो एडीज मस्कीटो वो है वो साफ पानी में मच्छर देते हैं। कोई सा भी खुला पानी होगा भले ही साफ होगा तो उसमें जो है एडीज मस्कीटो आ जाएंगे और गंदा पानी होगा तो उसमें एनोफ्लीज मस्कीटोज आ जाएंगे। तो हमेशा पानी को ढक के रखना जरूरी है, चाहे वो साफ हो चाहे वो गंदा हो। और गंदे पानी को तो हमको फेंक ही देना चाहिए, हमको क्या करना है गंदे पानी को रख के, ऐसा हमको कुछ करना चाहिए कि गंदा पानी इकट्ठा ही ना हो। फीमेल एनोफ्लीज कैन कॉज मलेरिया एंड एडीज मस्कीटो क्या कॉज डेंगू, जो दिक्कत हमको दोनों से, ऐसा नहीं कि एक मच्छर हमारे घर का एक मच्छर जंगली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों मच्छर बीमारियां पैदा करते हैं। जो एनोफ्लीज मस्कीटो है वो मलेरिया देती है और जो एडीज मस्कीटो है वो हमको क्या देती है, वो हमको देती है डेंगू। अब कलेक्ट देम फ्रॉम डॉक्टर, नर्स, हेल्थ स्टाफ, कलेक्ट सम पोस्टर्स विद प्रिकॉशन written on them, prevent diseases and discuss about in class। आप अपने बड़े लोगों से, डॉक्टर से, नर्सेस से, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनसे प्रिवेंशन समझिए, याद कीजिए और उनको एक पेपर पे लिखिए और बाकी सबके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं। एंड टेल व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू टू स्टे हेल्दी, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। अगर आप देखेंगे तो अब क्या है हमारी बुक में, लास्ट में हमको एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में क्या है, जॉन्डिस, ठीक है। सबसे पहले डिजीज दे रखी जॉन्डिस, जॉन्डिस कैसे होती है, डिजीज, कॉजेज, सिम्टम्स, ठीक है। सबसे पहले जॉन्डिस कैसे हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, गंदे पानी या खाने से हमको जॉन्डिस हो रहा है। सिम्टम क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमको जॉन्डिस हुआ है, व्हाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोइशनेस इन द आईज एंड नेल्स एंड वॉमिटिंग। जॉन्डिस को हम हिंदी में अगर आपने सुना होगा तो हम पीलिया भी कहते हैं। पीलिया किससे होता है, गंदा पानी या खाना खाने से। उसके अंदर क्या क्या होता है, व्हाइट स्टूल आ सकता है, येलो यूरिन, हमारा यूरिन येलो हो जाएगा, हमारी आंखों के नीचे येलो हो जाएगा और जो हमारे नेल्स है वो येलो हो जाएंगे और हमको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा चालू हो जाएगी। सेकेंड जो डिजीज हमको बताई गई है वो डायरिया है। डायरिया भी किससे हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर या फूड से। इसमें क्या होता है, लूज मोशंस 4 to 5 टाइम्स अ डे, टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, क्रैम्प्स इन स्टमक एंड लेस यूरिन। इसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में लूज मोशन हो जाएगा, 4 से 5 बार दिन में लूज मोशन हो जाएगा, जो हमारी जबान है और जो लिप्स हैं वो ड्राई होने लगेंगे, पेट में हमारे क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे यानी बाइटें आने लगेंगे और लेस यूरिन, बॉडी बहुत कम यूरिन पैदा करेगी। वर्म्स इन स्टमक, पेट में कीड़े हो जाना, ये किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, गंदे पानी या फिर खाने से। इसके सिम्टम क्या है, इसलिए हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पेट में कीड़े हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, हमारे भूख का एकदम खत्म हो जाना। पेल फेस, थोड़ा सा डल फेस दिखना। पेल फेस का मतलब थोड़ा सा डल फेस दिखता है, हम किसी की शक्ल देख के कहते तू बीमार है क्या, वही बात जो पेल फेस होती है। तीसरी चीज है स्टमक एक, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना। फोर्थ है पोलियो। पोलियो के बारे में क्या दिखाया गया,
कंटामिनेटेड वाटर, पोलियो भी किससे होता है, गंदा पानी पीने से, ठीक है। अब जो पोलियो है उसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार आना, हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दुखना, कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होना, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना, क्रैम्प्स यानी जो हमारे बाइठे होते हैं, जैसे हम क्रैम्प्स हिंदी में कहते हैं बाइठे, वो इन लेग्स एंड हैंड्स, हाथों में और पैरों में बाइठे आना, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स, और बाद में क्या होगा हमारी बॉडी में, हमारे जो बॉडी के लेग्स हैं, जो हमारे पैर हैं, उनके अंदर पैरालिसिस की जो बीमारी है वो हो जाएगी, और जो पैर है वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। Which disease spread by polluted water and food? आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स करने, कौन सी बीमारियां खाने और पानी से लगती है। How would you know that the person is suffering from jaundice? आपको कैसे पता चलेगा जो एक इंसान है वो जॉन्डिस से पीड़ित है। Cramp in hands and legs with fever are the symptom of which diseases? बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आना या फिर हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ना, वो किस बीमारी का सिम्टम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो चैप्टर हमने पढ़ा है, डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीजेस। मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। हमने पढ़ा कि गंदे पानी से कैसे गांव में बीमारियां फैल रही थी, कितने लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे थे, पानी के रुके हुए पानी के अंदर कितनी सारी बीमारियां पल सकती है, रुके हुए पानी में कैसे मच्छर हो सकते हैं, मच्छर किस किस तरीके की बीमारी कर सकते हैं, उन बीमारियों के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मच्छरों से हम कैसे बच सकते हैं, और कुछ हमने अलग इन टेबल्स में बीमारियों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।